और उसके बाद में विशुद्ध अद्वैत लिया था। विशुद्ध अद्वैत ये दो प्रकार के विचार लिए थे। लेकिन ये लगता है कि जो शिष्य हैं ये कुछ विचार प्रवण व्यक्ति हैं और वो आज फिर जगत के सत्यत्व के संबंध में एक प्रश्न उठाते हैं। शिष्य पूछते हैं, स्वामी जी, ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर जगत में इतनी विचित्रताएं क्यों देखी जाती हैं? अब सत्य क्या है, इसके संबंध में एक प्रश्न उठ सकता है। जगत में ब्रह्म एकमात्र सत्य है, हम मानते हैं, वेदांत में बातचीत करते हैं, ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, हम पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और तकलीफ़ हो रही है, अगर बीमारी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये सत्य है कि सत्य नहीं है, क्या मिथ्या है? सत्य का अर्थ क्या है? तो बड़ा प्रश्न है इस प्रकार का। तो एक प्रकार से एक परिभाषा सत्य की है, त्रिकालाबाधितम सत्यम, जो तीन कालों में, भूतकाल में, पहले, वर्तमान में और भविष्य में जो वस्तु, जो विचार, जो कुछ भी चीज़ बनी रहे उसको हम सत्य कहें। परिभाषा मानो बताई गई है। तो कहते हैं कि जगत हमें सत्य प्रतीत होता है, ये तो है, सत्य है, सब कुछ है, नहीं, लेकिन वो रहेगा नहीं। कई हजार साल बाद में ये जगत नष्ट हो जाएगा। ये जगत की जिस सृष्टि हम देखते हैं, वस्तुएं आती हैं, जाती हैं, सृष्टियाँ होती हैं, ब्रह्मांड यानी कहते हैं कि कॉस्मोस यानी एक पृथ्वी आया, लोक आया, उसके साथ में सब कुछ आया। ये सूर्य का जो समूह है वो आया, वो करोड़ों करोड़ों साल तक रहेगा, उसके बाद में सब वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते। और जो चीज़ जो परिवर्तित होती है, ये ग्लास है, ये कप है, तो ये अभी हैं और कई वर्षों बाद में ये नष्ट हो जाएंगे, कुछ चीज़ें टूट जाएंगी, रोज़ बदलती परिवर्तित हो रही हैं, कुछ चीज़ें प्रतिदिन परिवर्तित होती हैं, कुछ वस्तुएं मौसम में परिवर्तित होती हैं। तो इनको दिखने मात्र से उसकी सत्यता हमने स्वीकार नहीं कर सकते। तो एक जनरल परिभाषा दे जाती हैं, जो तीनों कालों में बनी रहे उसे हम सत्य कहें। अच्छा, अब यहाँ पर परिभाषा की बात नहीं है, शिष्य ने मानकर चला है कि स्वामी जी इसको जानते हैं, स्वामी जी बताएंगे। उनसे ये पूछता है कि ब्रह्म यदि सत्य है, एकमात्र, वेदांत कहता है कि ब्रह्म एकमात्र सत्यता है, वो वर्तमान में है, भूतकाल में था, भविष्य में सदा रहेगा और सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहेंगी। तो वो कहता है यदि ब्रह्म एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर जगत में इतनी विचित्रताएं क्यों देखी जाती हैं? तो फिर ये विचित्रता जो दिखाई दे रही है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाए, क्यों दिखाई दे रही हैं? स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म वस्तु को, यह सत्य हो अथवा जो कुछ भी हो, स्वामी जी यहाँ पर ब्रैकेट में लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रह्म वस्तु को कौन जान सकता है, इतना है। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी, या तो ग्रंथकार ने या जो पब्लिशर है उसने लगा दिया ब्रैकेट में, यह सत्य हो अथवा कुछ भी हो, ब्रह्म को कौन जानता है? बोल, जगत को हम देखते हैं, उसकी सत्यता में दृढ़ विश्वास करते हैं। अगर किसी वस्तु को हम देखते नहीं, अब कैसे बताएं कि वो सत्य है? उसका अनुभव नहीं करते तो कैसे बताएं वो सत्य है? तो ब्रह्म को बता दिया कि वो सत्य है, लेकिन हम जानते नहीं उसके बारे में, क्या करेंगे? परंतु जगत को हम देखते हैं, उसकी सत्यता में दृढ़ विश्वास करते हैं, ब्रह्म को नहीं देखते हैं, वो है कि नहीं है ये नहीं जानते हैं। परंतु दृष्टि की विचित्रता को सत्य मानकर विचार पथ में अग्रसर हो समय पर मूल व एकत्व को पहुंच सकते हैं। अब स्वामी जी ये कहते हैं कि जो हमारी दृष्टि है, हम जगत को देख रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, विचित्र दिखाई दे रहा है, ना कोई विचित्रता के सिवा जगत में कुछ है क्या?
लेकिन ये जो हमने देख रहे हैं उसको हमने सत्य माना, तो जो दृष्टि से हम विचित्रता जो हमें दिखाई दे रही है उसको भी हमने सत्य माना है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। बस एक ही क्राइटेरियन, एक ही लक्षण दिया है। इसको अगर सत्य मानकर हम विचार पथ पर अग्रसर होवें, क्या सत्य है इस पे? हाँ सत्य है, ये दिखाई दे रही है, गिलास दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है, और ये कप दिखाई दे रहा है, इसके ढक्कन दिखाई दे रहा है, ये सत्य है। विचार करो, तो ये गिलास कुछ समय पहले नहीं थी, 20-25 साल पहले नहीं थी बनी हुई है, उसके बाद में कभी नष्ट हो जाएगी। तो परंतु दृष्टि से कि विचित्रता को सत्य मानकर विचार पत्र में अग्रसर हो सकने पर समय में मूल एकत्व पहुंच सकते हैं। तब हम विचार को देखेंगे कि ये जो विविधता है, ये चीज़ें हैं, ये सत्य प्रतीत होते हुए भी अंत में इसका एक मूल है। स्वामी जी कहते हैं ये जितनी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। इस पॉइंट के वो आएंगे। यदि तू इस एकत्व में स्थित हो सकता है तो फिर इस विचित्रता को नहीं देखता। अब ये अनुभूति की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस की बात कहते हैं। इस सत्यता में, इस एकत्व में प्रतिष्ठित होना। स्वामी जी बाप रे, हम लोग तो समझ में नहीं पाते थे एकत्व क्या है और सत्यत्व क्या है। और स्वामी जी कहते हैं कि यह जो जगत मिथ्या है ये हम तभी समझ सकेंगे जब हम एक ब्रह्म की सत्यता में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यदि तू इस एकत्व में स्थिर हो सकता है, यदि तू एकत्व में स्थिर हो सकता तो फिर इस विचित्रता को नहीं देखता। एक व्यक्ति जब स्थिर प्रतिष्ठित हो जाता है तो फिर वो और चीज़ों को नहीं दिखता। यहाँ पर आएगा भी एक जगह, हाँ शंकराचार्य ने भी कहा है, बाद में आएगा। विवेक चूड़ामणि की बात है, वो गुरु को शिष्य को समझाते हैं विचार करो, विचार करो, ये मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ब्रह्म ही सत्य है इत्यादि करके बाद वो कहाँ पर पहुँचता है? वो कहता है सब जो मिथ्या हो गया उसको स्पष्ट हो गया। उसके बाद में क्या होता है? जगत विलीन हो जाता है। और वो कहता है क्व गतम केन वा नीतम, जगत जो है कहाँ गया, किस कौन ले गया? अधनैव मया दृष्टम, अभी तो मेरे को दिख रहा था कि आश्चर्य मत परम, एक ऐसा अद्भुत आश्चर्य है कि मुझे सब कुछ दिख रहा था, कैसे गायब हो गया? विचार के द्वारा, विचार के द्वारा यह निश्चय हो गया कि यह जगत जो है ये मिथ्या है। और इतना गहरा विचार कि सब केवल वो ब्रह्म ही देख रहा है। और हम श्री रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं, श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को स्पर्श कर दिया था, अभी आएगा ये पॉइंट भी आएगा। उसके बाद क्या दिखने लगा? सब मोम का बना हुआ दिखाई देने लगा। उनके अलग अलग लेवल है। पहले लेवल में था कि केवल ने ब्रह्म, उसके बाद देखा सारा जगत जैसे मोम का बना हुआ है इस प्रकार का है। और तीसरे बार जब भाव थोड़ा सा उपशम हुआ तब क्या दिखाई दिया? ये सब स्वप्न जैसा दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं ये क्या है, ये सत्य है कि नहीं। और सिर से टकरा कर वो कुछ चीज़ें हैं सामने के, उसमें लगा के, हाथ लगा के सिर से देखे हैं कि ये सत्य है या स्वप्न है। तो ये जगत के सत्यत्व के कई प्रकार के अनुभव होते हैं। और यहाँ जिसकी बात वे कर रहे हैं कि सर ब्रह्म दिखेगा और जगत नहीं दिखेगा, इसकी चर्चा हो रही। तो देखें, इसको पुनः मैं एक बार पढ़ता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। श्री स्वामी जी उत्तर देते हैं, ब्रह्म वस्तु को यह सत्य हो अथवा कुछ भी हो,
कौन जानता है बोल। जगत को हम देखते हैं और उसकी सत्यता में दृढ़ विश्वास करते हैं, परंतु दृष्टि की विचित्रता को सत्य मानकर विचार पत्र में अग्रसर हो समय पर मूल एकत्व पर पहुंच सकते हैं। ये उन्होंने कहा, एक साधना बताई है। यदि तू इस एकत्व में स्थिर हो सकता है तो फिर इस विचारता को नहीं देखता। और सच पूछा जाए तो यही वेदांत साधना का लक्ष्य भी है, विचार के द्वारा उस एकत्व पर पहुंचना जहाँ पर फिर यह विविधता दिखाई नहीं देती, वही अद्वैत। ये सब है ही नहीं ये बात। शिष्य: महाराज, अब ये प्रश्न यह है कि जो अनुभूति का विषय है उसे विचार से समझना थोड़ा कठिन। महाराज, यदि एकत्व में ही अवस्थित हो सकता तो प्रश्न ही क्यों करता। अगर मैं तो आपने तो ऐसी बात अब एकत्व में हो जाए तो हो जाएगा, तो फिर विचार क्या करूं। विचार मत कर, आपने तो उड़ा दिया विचार को। पर मैं एकत्व में प्रतिष्ठित नहीं होता, इसीलिए तो विचार कर रहा हूँ, इसीलिए तो प्रश्न कर रहा हूँ। मैं जब विचित्रता को देखकर ही प्रश्न कर रहा हूँ तो उसे ही मैं सत्य मानता हूँ। मैं विचित्रता को सत्य मानता हूँ, इसीलिए तो मैंने प्रश्न किया कि एकत्व कैसे होगा, अद्वैत कैसे होगा। ये जगत तो सत्य है, सब कुछ सत्य है, हम सभी को जानते हैं, सब चीज़ें सत्य हैं, सब जानते हैं। सारा संसार, सब कुछ, चलना उठना बैठना, सारा जीवन जो है वो जगत को और शरीर को सत्य मानकर ही तो चल रहा है। एक भी क्षण कभी हम अद्वैत वेदांत की चर्चा कर सकते हैं, या करें भी तो क्या समझ सकते हैं उसको। शिष्य ने बड़ी सीधी बात कही, अरे भाई, जगत की विचित्रता को मैं सत्य मान रहा हूं, मैं विचित्रता को देखकर ही तो प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि उसे मैं अवश्य सत्य मान रहा हूं। अब स्वामी जी कहते हैं, देखिए अच्छी बात, स्वामी जी कहते हैं अच्छी बात। सृष्टि की विचित्रता को देखकर उसे सत्य मानते हुए मूल एकत्व के अनुसंधान को शास्त्रों में व्यतिरेकी विचार कहा गया है। अर्थात अभाव या अवस्तु को भाव या सत्य वस्तु मानकर विचार द्वारा यह प्रमाण करना कि भाव वस्तु नहीं वरन अभाव वस्तु है, व्यतिरेक कहलाता है। अच्छा ठीक है, ये विचार क्या विचार। सृष्टि की विचित्रता को देखकर उसे सत्य मानते हुए, मान लिया हमने, सत्य मान लिया। अब क्या करना है, उसके मूल एकत्व के अनुसंधान को, ये जो जगत का सत्य हम देख रहे हैं इसका मूल क्या है। कोई एक कारण होगा, इससे सारा जगत उत्पन्न हुआ होगा। ये बेसिक सिद्धांत। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान भी यही करता है। और फिजिकल साइंसेस में, भौतिक जगत में स्वीकार चाहता है कि ये जो विविधता है, ये पत्थर है, ये लकड़ी है, ये जानवर है, ये वनस्पति है, इसका एकत्व क्या है। विज्ञान यही कहता है। और उसको अनुसंधान करते 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 कहाँ तक पहुँचते हो, इनके पीछे क्या है, एटम मॉलिक्यूल है ना। ये सब चीज़ें जो हैं एटम से बनी है, मॉलिक्यूल बने हुए हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, सल्फर है, ये इतने सब मॉलिक्यूल हैं, इतने सब एलिमेंट्स हैं, इनके मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है। अब एलिमेंट्स किससे बने हुए हैं, और भी अंदर जाते हैं, और वे कहाँ तक पहुँचते हैं, वही एटम तक पहुँचते हैं। बस कहते हैं कि ये एटम से है, ये सारे कार्बन का एटम है, और आयरन का एटम है, और ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, ये मिल के उसमें से एक आयरन लोहा बन गया, एक लकड़ी बन गई, इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये सब हो गया। ये जगत की सृष्टि हम समझ गए। तो विज्ञान भौतिक शास्त्र से जगत का एकत्व पता लगाता है, वो क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं,
स्वामी जी कहते हैं, सृष्टि की विचित्रता को देखकर उसे सत्य मानते हुए हमने सत्य वैज्ञानिकों ने सत्य मानकर चालू किया है। सत्य मानते हुए मूल एकत्व के अनुसंधान को शास्त्रों में व्यतिरेकी विचार कहा गया है। व्यतिरेकी विचार यानी ये सत्य है, इसको मानकर चलें। ये ग्लास सत्य है, ये लोहा सत्य है, पानी सत्य है, प्लास्टिक सत्य है, कपड़ा सत्य है, लकड़ी सत्य है, ये मानकर चले। लेकिन विचार के द्वारा अनुसंधान, इसके पीछे भाव क्या है, इसके पीछे सत्ता क्या है, क्या ये सचमुच सत्य है? विचार जब करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो परिवर्तित हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, इसके पीछे कुछ और बात है। इस विचार को कहते हैं व्यतिरेकी विचार। व्यतिरेकी यानी यह नहीं, यह नहीं, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह स्थायी नहीं रहता, ये परिवर्तित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये इसको कहते हैं व्यतिरेकी विचार। स्वामी जी कहते हैं, अर्थात अभाव या अवस्तु को भाव या सत्य वस्तु मानकर विचार द्वारा यह प्रमाणित करना कि वह भाव वस्तु नहीं वरन अभाव वस्तु है। मानकर चलते हैं कि सत्य है, लेकिन ऐसा विचार करके देखना कि नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है, यह अभाव है, असत्य है, ये भाव से नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं, उसके पीछे और कुछ है, उसका भाव है। व्यक्ति कहता है, तू उसी प्रकार मिथ्या को सत्य मानकर सत्य में पहुंचने की बात कर रहा है, क्यों? यह ठीक है ना? हमने जगत को मिथ्या जगत है, इसको हम सत्य मानकर ही विचार करते हैं, और जब विचार करेगा तब क्या होगा? सत्य मानकर वहां पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी जी बोलते हैं कि यही तो कर रहा है ना, इसी की बात कर रहा है ना? शिष्य कहता है, जी हाँ, परंतु मैं भाव को ही सत्य मानता हूँ और भाव विहीनता को ही मिथ्या मानता हूँ। ये भाव यानी एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का अस्तित्व, उसको सत्य मानता हूँ। ये ग्लास है, ये टेबल है, ये सत्य है, इसको मैं अस्तित्व मानता हूँ, इसको सत्य मानता हूँ। भाव यानी अवस्थिति, किसी चीज़ की सत्ता, उसको मैं सत्य मानता हूँ, और उसका अभाव, भाव विहीनता को मिथ्या मानता हूँ। समझिए, ठीक है, हम तो यही सिद्ध करने वाले हैं कि जो तुम्हारा भाव है, भाव का भाव जो है वह असत्य है। स्वामी जी कहते हैं, अच्छा देख, वेद कहते हैं एकमेवा द्वितीयम। यदि अभाव में वास्तव में एक ब्रह्म ही है तो मेरा नानात्व तो मिथ्या हो रहा है। वेद तो मानता है ना। अब स्वामी जी अब कहते हैं, विचार के द्वारा नहीं समझ रहा है इसको, अब शास्त्र को प्रमाण करते हो उसको। शास्त्र में कहते हैं, तुम शास्त्र को मानते हो तो देखो, एकमेव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, दो प्रकार से कहा, एक ही है और कुछ नहीं है, अद्वितीय, केवल एक ब्रह्म ही अद्वितीय है और कुछ नहीं है। अद्वितीय ब्रह्म नहीं कहा, एकम एव, एक ही है, डबल डबल बोल रहे हैं इसको, एक ही है, अद्वितीय है, जोर देकर कह रहे हैं और कुछ नहीं है। कहते हैं उसको तो मानता है ना। यदि वास्तव में एक ब्रह्म ही है तो मेरा नानात्व तो मिथ्या हो रहा है। जो मैं नाना जगत देख रहा हूँ, ब्रह्म तो शास्त्र ने कहा एक और ब्रह्म ही है, ये जितना जो है वो क्या है, इसके लिए यहाँ पर शब्द है मिथ्या। अब मिथ्या की परिभाषा मैंने पढ़ा, यहाँ पर दी नहीं। शास्त्र में क्या करते हैं मिथ्या की परिभाषा? यद असत भासमानम तत् मिथ्या। जो असत है,
लेकिन जो प्रतीत होता है उसको मिथ्या कहते हैं। और दृष्टांत देते हैं कि रस्सी है लेकिन सांप दिखाई दे रहा है, सांप असत है लेकिन प्रतीत हो रहा है, भासमान है, ये मिथ्या। ये जो प्रक्रिया हो रही है, विचार की प्रक्रिया या मन में अनुभव की प्रक्रिया, जो भी कहोगे, इसको मिथ्या कहते हैं। यत् असत भासमानम तत् मिथ्या। यह परिभाषा नहीं, स्वामी जी कहते हैं कि अद्वितीय ब्रह्म एक ही है। शास्त्र वेद कहते हैं, इसको तो मानता है, क्या मानता हूँ, तो फिर ये क्यों दिखाई दे रहा है सब कुछ? ये मिथ्या है, भासमान है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन असत है, इसलिए इसको हम मिथ्या कहते हैं। शिष्य कहते हैं, वेद की बात मैं अवश्य मानता हूँ, पर यदि कोई न माने तो उसे समझाना भी पड़ेगा ना। तो उसे न माने तो भी उसे भी तो उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। अभी स्वामी जी दूसरी बात कर रहे हैं, यानी मैं मानता हूँ, आपकी बात मान ली, वेद की बात मान ली, जगत मिथ्या है ये मान लिया, लेकिन थोड़ा सा विचार और जानना चाहता हूँ मैं। ये तो शास्त्र की बात मान ली तो समस्या खत्म हो गई। लोग दूसरे तो शास्त्र को नहीं मानेंगे, वेद को नहीं मानते, हम वेद नहीं मानते, उनको भी तो सिद्ध करना पड़ेगा कि जगत मिथ्या है, ये कैसे विचार, है ना, विचार। तो श्रुति चाहिए, युक्ति चाहिए, अनुभूति चाहिए। श्रुति कहती है अहम ब्रह्मास्मि, या ब्रह्म एकमेव अद्वितीय है, युक्ति द्वारा बताएंगे। और अनुभूति होना चाहिए, जब अभी अधिनैव मया दृष्टम किमाश्चर्यम् अतः परम, जो शंकराचार्य कहते हैं, शिष्य को साक्षात अनुभव हुआ कि जगत विलीन हो गया, केवल ब्रह्म ही रहा। आगे। तो अब शिष्य कहते, स्वामी जी कहते हैं, वह भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि यदि न माने तो मैं दूसरों को कैसे समझाना होगा, वह भी सब हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं, जड़ विज्ञान की सहायता से उसे पहले अच्छी तरह दिखा देना चाहिए कि इंद्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। भौतिक शाहवाद वाले भी जो वे हैं, जगड़ को सत्य मानते हैं, आधुनिक व्यक्ति हैं जो जड़ जगत को स्वीकार करते हैं, उनको पहले बता देना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कि इंद्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। हम इंद्रियों से सब देख रहे हैं, अभी बात हुई, बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा है, वाह बड़ा सुंदर नदी तालाब सब दिख रहा है। अरे रेगिस्तान है यहाँ पे, ये कैसे हो गया? मरीचिका, आप लोगों ने कभी देखा है? एक बार मैं गुजरात गया था और हम कार से जा रहे थे, है? पता नहीं जो भी हो, कहाँ भी है, रेगिस्तान था, और कार में जा रहे थे, सचमुच मुझे दिखा जल है वहाँ तो बड़ा अच्छा। तो जो अब वस्तु नहीं है वो दिखाई देती है। और ऐसे कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, कभी सूर्योदय के पहले समय या सूर्यास्त के बाद में कुछ इस प्रकार का प्रतीत होता है, दिखाई देता है, जो वास्तव में नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र होती है। तो कहते हैं कि इंद्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष पर हम विश्वास नहीं कर सकते। जड़ विज्ञान, मॉडर्न साइंस ने बता दिया है कि हमारी इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं, वो पूरा सत्य नहीं जान सकते। ये तो सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को क्या हम जान सकते हैं? एटम को जान सकते हैं क्या?
इनसे सारा जगत बनता है, इसको हम जान सकते हैं क्या? उनको माइक्रोस्कोप चाहिए। बैक्टीरिया नहीं देख सकते, और इसके ऊपर तो बड़ा निर्भर करता है। मॉडर्न साइंस जो है वो बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है, मेडिकल साइंस। लेकिन हम इंद्रियों आँखों से नहीं देख सकते, नहीं पता लगा सकते। कलर ब्लाइंडनेस तो वो इंद्रियां जो है उसमें हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों को होती है वो तो, लेकिन वो कुछ लोगों को होती है, लेकिन सब लोगों को तो नहीं होती। लेकिन इंद्रियां अपनी सीमा है, उससे आगे वो नहीं जा सकती। ये बात स्वामी जी कह रहे हैं कि इंद्रियां भी गलत साक्ष्य देती हैं और वास्तविक सत्य तुम्हारे मन, इंद्रिय तथा बुद्धि से परे हैं। जो वास्तविक सत्ता है, वो जो सत्ता है वो मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है। ये बात स्वामी जी कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से, मन के विचार से भी, बुद्धि के माध्यम से भी निर्णय हम नहीं कर सकते। एक अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं, उसके परे हम नहीं जा सकते। उसके बाद उससे कहना चाहिए, जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करे उससे कहना चाहिए कि तुम इंद्रियों पर निर्भर करते हो, तो इंद्रियों की सीमा है, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर उसके बाद क्या कहना पड़ेगा? मन बुद्धियों से परे जाने का उपाय भी है। इंद्रियां, बुद्धि, इससे परे जाने का। बुद्धि से भी हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो एक व्यक्ति का जो एमए पढ़ा हुआ है फिलॉसफी का, वो कुछ तरह तक कहाँ कुछ निर्णय तक पहुंच सकेगा, उसके आगे नहीं जा सकेगा, विचार ही नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बुद्धि, मन बुद्धि इंद्रियों से परे जाने का भी उपाय है, और ऋषियों ने उसे योग कहा। योग के माध्यम से हम इंद्रिय, मन, बुद्धि के परे जा सकते हैं। तो योग में एकाग्रता की बात होती है, समाधि की बात होती है, और समाधि में ऐसी समाधि भी होती है जब मन के परे मन चला जाता है। उसके बाद में अब क्या है, वो निर्विकल्प समाधि हो जाती है। वहाँ पर आप मन के परे जाते हो और सत्य का साक्षात्कार करते हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियों की इंद्रियों की सीमा है, मन की भी सीमा है, सब लोग उसको प्राप्त नहीं करते। श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को स्पर्श कर दिया था, अभी आएगा, और उन्हें कुछ अनुभव हुआ था। उसको फिर उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए उनको बाद में तपस्या करनी पड़ी थी। तो एक जगत ऐसा भी है, मन के परे भी जगत है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के परे, ये जड़ जगत के परे कुछ सत्ता है, कुछ सत्य है, उसी प्रकार मानसिक जगत के परे भी कुछ सत्य है। ये बात स्वामी जी कहते हैं। अच्छा, योग अनुष्ठान पर निर्भर है, उसे प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए। विश्वास करो या न करो, अमल करने से ही फल प्राप्त हो जाता है। विश्वास, योग करो ना, केवल विचार से नहीं होगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर केवल विचार से होता तो फिर ये योग की बात आती ही क्यों? आज सभी लोग मान रहे हैं, जो विचारवादी लोग भी हैं, वो योग की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि विचार के, योग के द्वारा व्यक्ति का मन जो है वो विचारों के परे चला जाता है। योग में मन जो है विचारों के परे चला जाता है, और हमें साक्षात्कार, अनुभूति, सत्य की अनुभूति होती है। विश्वास करो ना करो, अमल करने से ही फल प्राप्त हो जाता है। करके देख, होता है या नहीं? मैंने वास्तव में देखा है, ऋषियों ने जो कुछ कहा है सब सत्य है। यह देख, तू जिसे विचित्रता कह रहा है वह एक समय लुप्त हो जाती है। बार बार विचित्रता की बात कर रहा है ना, उसी की बात कर रही है। वैरायटी, डिफ्रेंसिएशन, सब कुछ, विविधता जो हो रही है वो एक समय विलीन हो जाती है। अनुभूत नहीं होती। यह मैंने स्वयं अपने जीवन में श्री रामकृष्ण की कृपा से प्रत्यक्ष किया है।
जब तक इसका प्रमाण नहीं होगा तब तक लोग समझेंगे नहीं। और हमेशा सारे मानव समाज के साहित्य इतिहास हिस्ट्री में, इतिहास में सदा ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस अतीन्द्रिय सत्ता का, अतीन्द्रिय नहीं मनातीत सत्ता का भी अनुभव किया है। एक सत्ता है जिसका अनुभव कर सकते हैं, और यहाँ पर आधुनिक युग में श्री रामकृष्ण ने किया था, श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को कराया था। यहाँ पर स्वामी जी इस बात को कहते हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के कमरे में बगीचे में मुझे स्पर्श कर दिया। उनके स्पर्श करते ही मैंने देखा कि घर बार, दरवाजा, बरामदा, पेड़ पौधे, चंद्र, सूर्य सभी मानो आकाश में विलीन हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने वो बात कर रहे थे, जानते हैं ना, श्री रामकृष्ण कह रहे थे ये बर्तन भी ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म है। स्वामी चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद में बाहर चले गए। हाजरा महाशय बैठे हुए थे, उनसे बातचीत करने लगे। देखो क्या है, ये टेबल भी ब्रह्म है, ये कुर्सी भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ये कैसे हो सकता है? श्री रामकृष्ण अर्धबाह्य दशा में आए और आकर और क्या कह बोल रहे हो तुम लोग, जाके उसको स्पर्श कर दिया। स्पर्श कर दिया। स्वामी जी ने क्या देखा? सचमुच देखा, सचमुच सब सर्वत्र ब्रह्म देखा। और ये भाव कितने दिन तक बना रहता? शायद 10-15 दिन तक बना रहा। बाहर आए, घर पे आए, सब जगह देखा तो वही, सभी जगह ब्रह्म दिखाई दे रहा। स्वामी जी संभवतः यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं, स्वामी जी दक्षिणेश्वर में कमरे में मुझे स्पर्श कर दिया। उनके स्पर्श करते ही मैंने देखा कि घर बार, दरवाज़ा, बरामदा, पेड़ पौधे, चंद्र, सूर्य सभी मानो आकाश में विलीन हो रहे हैं। धीरे धीरे आकाश भी न जाने कहाँ विलीन हो गया। उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ वह बिल्कुल याद नहीं है, परंतु हाँ इतना याद है कि उस प्रकार के परिवर्तन को देखकर मुझे बड़ा भय लगा था। मैं डर गया था। चित्कार करके मैंने श्री रामकृष्ण ने कहा था, अरे तुम मेरा यह क्या कर रहे हो जी, मेरे माँ बाप जो हैं। इस पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए, मेरा तो अब रहने दे, तो अब रहने दो, ऐसा कहकर उन्होंने स्पर्श कर दिया। उस समय धीरे धीरे देखा घर बार, दरवाज़ा, बरामदा जो जैसा था ठीक उसी प्रकार का है। कैसा अनुभव था। और एक दिन अमेरिका में भी एक बार उनको तालाब के किनारे भी ऐसा हुआ था। एक बार श्री रामकृष्ण की कृपा से हुआ था और एक बार उनको अपने आप भी यह अनुभव हुआ था। इसको मुझे जानकारी नहीं थी, पता नहीं आप लोगों को जानकारी थी क्या नहीं, कहीं पढ़ी नहीं इसके बारे में। डर क्यों लगा? डर का बात, क्या बात? घबरा गए ना, अरे क्या हो रहा है, अस्वाभाविक है। मैंने कभी अनुभव नहीं, यहाँ सब जगह बाप रे बाप रे बाप रे बाप, यही बात ऐसा बात। सच पूछा जाए तो ये महापुरुष श्री रामकृष्ण इत्यादि तो सबको स्पर्श करा के करवा सकते हैं, लेकिन हम अधिकारी नहीं हैं। खोने का डर है नहीं, वो डर ही है, यानी वो प्रश्न ये है कि ये क्या हो रहा है, हम जानते ही नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब मैं अपने आप को सत्ता को सत्य मानता हूँ, ये सत्य मानता हूँ, ये सत्य जो होगा सब विलीन हो जाएगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं कुछ नहीं बचूंगा। स्वामी जी यही बोलते हैं कि मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं खोने का भय रहता है, सच पूछा जाए। शिष्य विस्मित होकर सुन रहा था। थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा महाराज, ऐसी स्थिति मस्तिष्क के विकार से भी हो सकती है। और एक बात, उस स्थिति में क्या आपको किसी विशेष आनंद की उपलब्धि हुई? 2 प्रश्न करता है वो। और महाराज, ऐसी स्थिति मस्तिष्क के विकार से भी हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आया उल्टा पुल्टा कुछ हुआ, दिमाग में बातचीत आ गई, उससे हो सकती है। और दूसरा उसमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, आनंद का एक्सपीरियंस हुआ था। स्वामी जी कहते हैं
जब रोग के प्रभाव से नहीं, नशा पीकर नहीं, तरह तरह के दम लगाकर नहीं, वरन इन्हें योग के प्रभाव नहीं किया मैंने, बीमारी नहीं हुई, किसी दवाई नहीं खाया, नशा नहीं लिया, नशा पी लिया तो शराब के कारण क्या क्या सब दिख रहा है, वरन स्वाभाविक मनुष्य को स्वस्थ दशा में यह स्थिति यदि होती है तो उसे मस्तिष्क का विकार कैसे कहा जा सकता है? ठीक बात है, उसको ऐसा नहीं कह सकते। विशेषतः जब उस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने की बात वेदों में भी वर्णित है तथा पूर्व आचार्यों तथा ऋषियों के आप्त वाक्यों से भी मिलती है। मुझे क्या अंत में तूने विकृत मस्तिष्क वाला समझा है? मैंने कहा ना कि मस्तिष्क के विकार से भी हो सकती है। तो कहा अरे भाई ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों में हुआ था, वेदों में उसका वर्णन है, ये आप्त वाक्य हैं, वेदों के प्रमाण हैं जिनको हम स्वीकार करके सारा काम करते हैं, वो शास्त्र प्रमाण है ये है। तो क्या मेरे को क्या समझता है कि मैं बीमार हो गया था, विकृति कारण हुआ था क्या? शिष्य कहते नहीं महाराज, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र में जब इस प्रकार एकत्व की अनुभूति के सैकड़ों उदाहरण हैं और तथा आप भी जब कह रहे हैं कि यह हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष सिद्ध है और आपकी पर अपरोक्षा अनुभूति जब वेदोक्त शास्त्रोक्त वाक्यों के अनुरूप है, तब सचमुच इसे मिथ्या कहने का साहस नहीं होता। तीनों प्रमाण करती है। पहला शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में लिखा हुआ है। दूसरा है अपरोक्षानुभूति, साक्षात अनुभव हुआ है आपका, तो शास्त्र में एकत्व के अनुभव के उदाहरण हैं और आप युक्ति के द्वारा बता रहे हैं कि ऐसा होता है। और तीसरा आपको सचमुच हुआ है, तो इससे मिथ्या कहने का मेरे को साहस नहीं होता। ये तीनों प्रमाण है, युक्ति, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। इसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता। शंकराचार्य ने भी कहा है क्व गतम केन व अनीतम, वो भी मैंने अभी जो कहा कि अभी जो था वो शंकराचार्य ने शिष्य को बताते हैं, विचार करते, विचार करो, विचार करो, विचार करो, और उसके बाद में कहते हैं जगत मिथ्या हो चला गया है। मैंने देखा क्या हुआ, तो ये उसने शिष्य ने उसे स्वीकार किया। स्वामी जी कहते हैं जान लेना, यह एकत्व ज्ञान होने पर जिसे तुम्हारे शास्त्र में ब्रह्मभूति कहा है, जीव को फिर भय नहीं रहता, जन्म मृत्यु का बंधन छिन्न हो जाता है। इस निंदनीय काम कांचन में बद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। उस परमानंद को प्राप्त होने पर जगत के सुख दुख से जीव फिर अभिभूत नहीं होता। सच पूछा जाए, स्वामी जी कहते हैं कि यह ब्रह्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन ब्रह्मानुभूति प्राप्त करने कर भय रहित हो जाते हैं, जन्म मृत्यु का बंधन चला जाता है, सुख दुख के परे जीव चला जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। निगेटिव है, बंधन दूर हो जाते हैं, मृत्यु का भय चला जाता है, जन्म मृत्यु से परे चला जाता है। यानी वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा हूँ, तो मुझे मेरा जन्म कहाँ और मृत्यु कहाँ, उनसे वह परे चला जाता है। और उससे फिर वो सुख दुख आए तो आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो शरीर से हो रहा है उससे कुछ नहीं लगता। सच पूछा जाए तो ये सुख दुख से परे होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा विचार के द्वारा कोई भी कर सकता है। लेकिन जब ये इतनी बड़ी अनुभूति हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को तो सुख दुख से परे हुए व्यक्ति आसानी से हो ही जाएगा। शिष्य, अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है और यदि हम वास्तव में पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप हैं, तो फिर उस प्रकार की समाधि द्वारा सुख प्राप्त करने में हमारी चेष्टा क्यों नहीं होती? कुछ भी नहीं, जहाँ के हैं वहीं पर रहें, इच्छा नहीं होती। शास्त्र में पढ़ा होगा, सुना होगा, यहाँ प्रवचन में कितना सुनते हैं, श्री राम कृष्ण की जीवनी में देखते हैं, श्री राम कृष्ण इतनी तपस्या करवा रहे हैं, श्री राम कृष्ण महान आनंद में विलीन हो रहे हैं, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। श्री राम कृष्ण के गृहस्थ शिष्य भी ऐसे हैं जो आनंद में विलीन रहते हैं, जो परमानंद को प्राप्त करते हैं।
लेकिन यानी यदि वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है तो फिर उस प्रकार की समाधि प्राप्त करने की हमारी चेष्टा क्यों नहीं होती? अपने स्वरूप को जानना, आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करती। हम तुच्छ काम कांचन के प्रलोभन में पड़कर बार बार मृत्यु की ओर ही क्यों दौड़े जा रहे हैं? ठीक है ना? बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेकिन स्वामी जी जो उत्तर देंगे वो अपेक्षा नहीं। क्या जवाब देते हैं? स्वामी जी कहते हैं, तू क्या समझ रहा है? क्या तू समझ रहा है कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीव अग्रसर नहीं है? हम सभी उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। स्वामी जी ये कहते हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते कि स्वामी जी कैसे कर रहे हैं? जो भी हो, यानी स्वामी जी का तो सारा आदर्श, सारा सिद्धांत, सारा दर्शन इसी पर निर्भर है। हम सब डिवाइन हैं और वी आर ट्राइंग फॉर इट, मैनिफेस्ट करने का प्रयत्न हमेशा कर रहे हैं। और स्वामी जी ने कहा उसके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन जो भी हो, एक शराबी भी जो है वो भी उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन दिशा थोड़ी गलत हो रही है बस। स्वामी जी क्या कहते हैं? क्या तू समझ रहा है कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीव का आग्रह नहीं है? जरा सोच कर देख। अब स्वामी जी केवल बोलने कहने कहते हैं कि मैंने कहा है तो उसको स्वीकार कर लो। जरा सोच के देख, तब समझ सकेगा कि जो कुछ भी कर रहा है वह भूमा सुख की आशा से ही कर रहा है। यो भय भूमा, यो सर्वव्यापी है, सीमित नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं है। जो भूमा है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, महान है, एकत्व है, वही उसमें सुख है और किसमें भूख नहीं है। ये उस भूमा की आशा से ही तू जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, परंतु सभी इस बात को समझ नहीं पाते। सब लोग कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, विवाह हो रहा है, पति पत्नी का सुख हो रहा है, और उसमें कितना आनंद, सबको आनंद है। वो भूमा सुख का अनुभव ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिर्फ दुर्भाग्य यह है कि वो सदा बना नहीं रहता। आदमी पेट भर के खाता है, मिठाई खाता है, खूब खाता है, आनंद होता है। सभी आनंद के लिए ही कर रहे हैं। यही बात स्वामी जी कहते हैं। तो जो कुछ कर रहा है वह भूमा सुख की आशा से ही कर रहा है, परंतु सभी इस बात को समझ नहीं पाते। उस परमानंद को प्राप्त करने की इच्छा आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत तक सभी में पूर्ण रूप से मौजूद है। उस परमानंद की प्राप्ति की इच्छा आ ब्रह्म से लेकर स्तंभ, यानी जो हिलता डुलता नहीं ऐसा प्राणी, एक वृक्ष, उन सब में आनंद प्राप्ति की इच्छा बनी हुई है। सभी में प्राप्त करने की इच्छा बनी हुई है। आनंद स्वरूप ब्रह्म सभी के हृदय में के भीतर है। तू भी वही पूर्ण ब्रह्म है। कैसी अद्भुत बात! बस भूल गए हैं इसलिए प्राप्त। और ये महापुरुष आते हैं उसी को बताने के लिए, उसको समझाने। श्री रामकृष्ण ने, उनके पास तो अनेक प्रकार के लोग आए ना, है? ये थोड़ा सा पैराग्राफ करके समाप्त करते हैं। ये बात चल रही है। स्वामी जी कहते हैं, आनंद स्वरूप ब्रह्म सभी के हृदय में है। तू भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इसी मुहूर्त में ठीक सोचने पर उस बात की अनुभूति होती है। केवल अनुभूति की ही कमी है।
तू जो नौकरी करके स्त्री पुत्रों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, उसका भी उद्देश्य उस सच्चिदानंद की प्राप्ति ही है। इस मोह के दांव पेच में पड़कर मार खा खा कर धीरे धीरे अपने स्वरूप पर दृष्टि पड़ेगी। वासना है इसलिए मार खा रहा है और आगे भी खाएगा। बस इसी प्रकार मार खा खा कर अपनी ओर दृष्टि पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी समय अवश्य ही पड़ती है। अंतर इतना ही है कि किसी की इसी जन्म है और किसी की लाखों जन्मों के बाद होती है। स्वामी जी ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रही है। सभी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं, समझते नहीं। छोटे से सुख को बहुत सुख समझ लिया, कितना आनंद। जब विवाह होता है तो कितना आनंद, उसके बाद सोचते ही नहीं इतना बड़े इससे आनंद को हो सकता है। फिर धीरे 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 परिवर्तित होता जाता है। बुढ़ापा आता है तो फिर बीमारी आ जाती है, क्या हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या चाहता था। अरे मैं परमानंद ही चाहता था, लेकिन मैं अगला जन्म फिर होता है। वो कहते हैं लाखों जन्म। स्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम सभी परमात्मा ही, सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम ब्रह्म हैं, डिवाइन हैं, परमात्मा स्वरूप ही हैं, दिव्य स्वरूप हैं, भूल गए हैं। इसको मैनिफेस्ट करना है। उस परमानंद हमारे भीतर है, उसी को प्राप्त करने का हमें प्रयत्न करना है। यही बात स्वामी जी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही स्टॉप बंद करते हैं। ये अच्छा विषय अच्छा ही था। उसके बाद में और भी पैसेज बचा हुआ है, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।